पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा, लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ। अम्मी से सवाल पूछने से पहले तुम एक सवाल का जवाब दो। तुम्हें अगर कुछ बताना हो तो कहाँ बताया जाए? तुम्हारे फोन पर जो तुम्हारे पास है नहीं, या लैंडलाइन पर जो बंद पड़ा हुआ है, या तुम्हारे घर आकर जहाँ पर तुम्हें लॉक रखा हुआ? अभी ये अलीना का है? अपने कमरे में बंद बैठी गम मना रही है। किस बात का गम? आज उसकी माँ और बहन मिलने आई थी ना उससे। नहीं, अब घर को लॉक करके नहीं गई थी, वो अंदर किस तरह आई है? ये जो जीनत है ना, ये उनको अंदर घर में लेके आ गई। तो जीनत को आपने समझाया नहीं था कि हमारी गैर मौजूदगी में कोई नहीं अंदर आ सकता? मैंने उसे ठीक ठाक तरीके से समझा दिया है कि आइंदा ऐसी गलती मत करना, और डरा भी दिया है कि दोबारा किसी को अंदर नहीं आने दे। क्या करने आई थी भैया? रमशा की बात तय हो गई है, उसकी मिठाई लेके आए थे, मगर उनको ये बात मालूम हो गई है कि हम अलीना को घर में लॉक करके जाते हैं। हाँ तो क्या हो गया? हम कौन सा उनसे डरते हैं? और वैसे भी जो उनकी बेटी कर चुकी है, उसके बाद से वो किस मुंह से हम पर एतराज करेंगे? हाँ हाँ, ये तो है। ये चाय किसने बनाई? क्यों, क्या हुआ? चाय और खाना तो अलीना ही बनाती है। मैं इंतहाई बदमजा चाय। आप जीनत को समझा दें कि मुझे या तो आपके या उसके हाथ का खाना पसंद है और किसी का नहीं। प्लीज, अब से खाना वही बनाएगी और चाय भी। अच्छा, मैं जीनत से कहती हूँ तुम्हारे लिए नई चाय बना के ले आएगी। प्लीज उसे भी ये समझा दें। ठीक है। जीनत, जीनत, जी बीबी जी। कहाँ थी तुम? जी मैं किचन में खाना बना रही थी। सच्ची? जी। क्या बनाया तुमने? वो आज मैंने ना चिकन कढ़ाई बनाई है। तुम्हें पता है मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं सोच रही थी कुछ ऑर्डर कर लूं, लेकिन बहुत देर हो जाएगी ना आने में। एक काम करो, तुम मुझे यहीं पे खाना ला दो और गरम रोटियां भी बना देना। बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। लेकिन साहब जी तो फरवा भी कुछ छोड़ने गए हुए हैं। हाँ वो तो मुझे पता है। तो आप उनके बगैर ही खाना खा लेंगी? इधर आना जरा, करीब आओ ना थोड़ा। जी। थोड़ा नीचे। कौन हो तुम? जी मैं नूरी हूँ। इस घर में क्या करती हो? इस घर में नौकरानी हूँ। और मैं कौन हूँ? आप तो हमारी मालकिन है ना। तो कौन किसे बताएगा कि क्या करना है? जी आप मुझे बताएंगी। वेरी गुड। आज के बाद ये बात कभी भूलना नहीं। जाओ अब जल्दी से खाना लेके आओ। जी। सब सर पे चढ़े हुए हैं इधर अजीब पागल। जिसे देखो इस घर में नसीहत देने बैठ जाते हैं। अब मैं आ गई हूं ना, सबको ठीक कर दूंगी। बहुत ही सर पे चढ़ा हुआ है यहाँ पे हर कोई। ये क्या हुआ? ये दुल्हन बीबी क्यों गुस्सा कर रही थी? मुझे क्या पता, मैंने तो बस इतना कहा कि साहब जी घर पर नहीं है, वो आए तो खाना लगा दूं। मुझ पे ही गुस्सा करने लग गई। अब मुझे क्या पता था कि उनके बगैर ही खाना खाने बैठ जाएंगी। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और इनके रंग ढंग नजर आना शुरू हो गए।
मुझे तो फरवा बीबी खास तौर पर कह के गई हैं कि इन पे नजर रखना। छोटे घर से आई है ना, इसीलिए से डर होगा कहीं सांप का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। और हमारे साहब हैं भी तो बहुत सादा, और ये तो बहुत ही तेज है। फरवा बीबी तो जाते हुए बहुत ही परेशान थी, और इनकी शादी में उनकी मर्दी शामिल भी कहाँ थी। इतने हीरा सिफ्त इंसान को इस पूरी दुनिया में बस एक यही मिली थी क्या? चलो ठीक है, अब काम करो, कहीं मजीद शामत ना आ जाए। हाँ हाँ करती हूँ। रमशा की बात तय हो गई और मुझे पता भी नहीं चल सका। क्या शादी का मतलब अपने मैके से कट जाना होता है? तुम बैठे बैठे भी खो जाती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आज हमारी गैर मौजूदगी का बड़ा फायदा उठाया तुमने। बड़े मेहमान बुलाए हुए थे घर पे। नहीं, अम्मा और रमशा तो अचानक आए थे। मैं तो खुद उन्हें देख के हैरान हो गई थी। किसी दिन किसी और को भी बुला लो। तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड तो ये बताता है। अरे आप ये मुझ पे शक करना कब बंद करेंगे? मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं ऐसी नहीं हूं? मुझसे बेहतर ये कौन जानता है कि तुम कैसी हो? अपने हाथ से लिखा हुआ राजीनामा भूल गई हो? खैर, तुम्हारी अम्मी ने रमशा की बात तो पक्की कर दी, लेकिन मुझसे मशवरा तो दूर की बात, बताना तक जरूरी नहीं समझा। मैं उस घर का एक लौता दबा, मुझे बताने से उनकी नाक नीचे होती थी। अली आप सही कह रहे, लेकिन कोई इतना जल्दबाजी में हुआ कि अम्मा ने मुझे तक नहीं बताया। कल ही बात पक्की हुई और आज वो मिठाई लेकर आ गई। इतनी भी क्या जल्दी थी कि बगैर मशवरा किए एक ही दिन में सब कुछ तय कर दिया। तुम्हारी बहन तुम्हारी तरह गुल तो नहीं खिला रही थी? अरे प्लीज मेरी बहन के लिए कुछ ना कहें आप। क्या कहा जा सकता? तुम्हारी बहन है, आखिर तुमसे पीछे तो नहीं रह सकती। वैसे भी उसकी तो जुबान 10 गज लंबी है। अली आपको जो कहना है ना आप मुझे कहें। आपको जितनी इंसल्ट करनी है मेरी करें, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी। जुबान चलाती हो मेरी आगे? समझती क्या हो तुम अपने आप को? हाँ, तुम्हें तकलीफ नहीं है? मेरे आगे जुबान चलाई ना, तकलीफ हो रही है। ये जुबान तुम्हारी काट के फेंक दूंगा। अरे छोड़ो। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। आज शाम मुझे डिनर पर लेकर जा रहा है। क्या पता आज वही स्पेशल शाम हो मेरे लिए। काश आप उससे मिल पाती अम्मी, जिससे आपका बेटा शादी कर रहा है। मुल्जिमा मरियम अक्चा को लापरवाही बरतने और कत्ल करने के इल्जाम में ट्रायल के लिए लाया गया। इनका ट्रायल आज से शुरू होता है। बेटे भी ला दो जल्दी से। अच्छा, अरे आप आ गए?
आए ना बैठे, खाना खाए। देखे मैंने कितना सब कुछ बनवाया आपके लिए, और कब से इंतजार भी कर रही थी आपका। लग तो नहीं रहा कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी। ऑलमोस्ट डिनर तो कर चुकी है। मेरी ना बहुत तबीयत खराब थी सुबह से, इतने चक्कर आ रहे थे, सब में कुछ खाए नहीं जा रहा था। वो तो बस अभी मैंने थोड़ा सा खा लिया क्योंकि वीकनेस हो रही थी। लेकिन अभी तो बैठे हैं, मेरा साथ दे। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं रूम में जा रहा हूँ। आई एम रियली टायर्ड। हाँ, कॉफी भिजवा देना। एंजॉय योर डिनर। जी बात है, इतना अच्छा डिनर करने का किसका दिल नहीं करता। क्या मैं तो खाऊं? तो नूरी, मैं कब से प्लेटें मांग रही हूँ यार, ला दो। मैं सब कुछ डिशेस में ही खाई जा रही हूँ। हो पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा, पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा। लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू हूबहू। तूने जोर से धड़काया है, दिल आंखों में भर आया है। अपना पता गुम कर बैठे दिल ने भटकाया है। तुम थे वो अजनबी, थे सामने लापता। अम्मा, अम्मा, क्या है? क्या अम्मा, ये बासी रोटी क्यों? मुझे ताज़ी रोटी चाहिए होती है ना। अब क्या करती मैं? तुम यूनिवर्सिटी से लेट हो गई थी, मुझे मिसेस नूर के साथ जाना था, बस जल्दी में बनाकर चली गई मैं। अब रमशा को क्या कहती? तुम्हें पता है ना किसी काम की नहीं है वो। माँ, आपको पता मैं हर तरह का खाना खा लेती, बट रोटी मुझे ताज़ी चाहिए होती है। उफ उफ, इतने नखरे नवाबजादी के। और अम्मी, आप हमेशा इसी की तरफ जारी करती हैं, इधर तो आती नहीं है। इसी के लाड उठाए जाते हैं। अच्छा, तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ मैं। टिंडे क्यों पके हैं, भिंडी मैं खाती नहीं, करेले क्यों कड़वे बने हैं। जो बना होता है मैं सही से खा लेती हूँ, बस रोटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। रोटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा बस करो ना बेटा, अभी बना देती हूँ, ताज़ी रोटी बना दी। चलो तुम भी बैठकर खाओ। चलो। क्या है रोटी? मुझे तो यही रोटी पसंद है। मसला क्या है इसमें, जरा मुझे बता। पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा। पलकें छू के गिरा, बिछड़ा यूं आंसू मेरा। जिंदगी में इंसान हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, फिर शायद कुछ भी जरूरी नहीं रहता। धोखा दिल को हुआ लगता था तू बहू। हिना, हिना, हिना उठ जाओ यार, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नाश्ता बना दो, मैंने रात में भी कुछ नहीं खाया। क्या मुसीबत है यार शहजाद। अब तो ये रोज पर्दा क्यों ऊपर कर देते हैं? आंखों में दर्द हो गई है इसे पहन पहन के। मेरे से पहले नाश्ता नहीं बनता था क्या इस घर में? उसे मेरी से कहीं बना देगी। What is wrong with you? अब मैं नौकरों के हाथ से नाश्ता बनवाऊं और तुम पूरे दिन में एटलीस्ट मुझे नाश्ता तो बना के दे ही सकती। यार चीखे नहीं प्लीज, मेरे सर में दर्द है पहले से। उसे बोले किस चीज के पैसे लेती है वो?
I know I'm just wasting my time. Okay, I'll be there in 30 minutes. Yeah, see you. साहब जी नाश्ता लग गया है, आप नाश्ता नहीं करेंगे? अकेला नाश्ता करके क्या करूंगा? ऑफिस में ही कर लूंगा। बेगम साहिबा उठें तो कह देना मुझसे बात कर लें। जी। रात को भी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए और सुबह भी बगैर नाश्ते के ही ऑफिस चले गए। पता नहीं, अजीब बीवी है जिसे परवाह ही नहीं है अपने शौहर की। मुझे तो जान से मार देगी ये। नूरी! नूरी! जी बीबी जी। सुनो, मेरे लिए जल्दी से नाश्ता लगवाओ और ड्राइवर से बोलो गाड़ी निकाले, मुझे जाना है। जी ठीक है। वो बीबी जी साहब कह कर गए थे कि जब आप उठेंगी तो उन्हें कॉल कर लें। मैं कर लूंगी उन्हें कॉल। जाओ प्लीज नाश्ता लगवाओ, जल्दी जाओ। जी जी लगवाती हूँ। यार सॉरी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, उठा नहीं गया मुझसे। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं बस 5 मिनट में घर से निकल रही हूँ। उसी मॉल में ना। हाँ, शॉपिंग करेंगे, गिफ्ट दिलवा दूंगी तुम्हें। अच्छा फोन रखो, मुझे निकलने दो, बाय। हेलो। हाँ, हिना उठ गई क्या? जी वो तो नाश्ता करके ड्राइवर के साथ किसी दोस्त की तरफ चली गई हैं। कह रही थी कि अब कहीं शाम में ही आऊंगी। तो तुमने उससे कहा नहीं था कि मुझे कॉल कर ले? जी मैंने उन्हें पैगाम दे दिया था आपका। वो कह रही थी कि मैं फ्री होते ही आपको फोन कर लूंगी। अच्छा ठीक है। दुनिया में खौफ की अलामत बन चुका है। इसी तरह से उम्र का डंका बजेगा यहाँ पर। जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उन पर रहम नहीं करेंगे। तुम कब आई? बीबी जी मैं तो काफ़ी देर पहले की आई हूँ, आप ही देर तक सोई हैं। इस रात सर में दर्द करके सो नहीं पाई सही से। खाना बना रही हो? बाजी ने कहा है कि आज से खाना मैं बनाऊंगी। अली साहब को आपके हाथ का खाना पसंद नहीं आता? उन्हें तो शायद मैं ही नहीं पसंद, तो मेरा खाना कहाँ से पसंद आएगा। शायद मुझे नहीं अच्छा खाना बनाना आता। बीबी जी मेरी दादी कहती हैं
कि औरत वैसी ही होती चली जाती है जैसा आदमी उसे कहता है। अगर आदमी उसको सराहे तो उसके काम संवरते जाते हैं, निखरते जाते हैं। लेकिन अगर वही आदमी उसमें ऐब तलाश करे तो वो औरत ऐबदार हो जाती है। ठीक कहती है बीबी जी, आदमी को सिर्फ एक ही चीज बदल सकती है, वो है उसकी औलाद। अगर आपकी और अली साहब की औलाद हो जाए तो फिर आप देखिएगा अली साहब कितने बदल जाएंगे। वो आपसे बहुत मोहब्बत करेंगे, क्योंकि औलाद तो हर इंसान को बदल देती है। मुझे हिना से खुलकर बात करनी चाहिए। अब शादी को काफी अरसा हो चुका है, उसे घर की और मेरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। थोड़ी इमेच्योर है लेकिन तरीके से समझाने से समझ जाएगी। एक मिनट शहजाद की कॉल आ रही है। हेलो, हिना, कहाँ पर हो? मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे आई हुई हूँ। तो तुम मुझे कॉल करके बता तो सकती थी ना। तो बता तो रही हूँ। अच्छा, मैंने कॉल इसलिए की है कि तुम रात में तैयार रहना, हम डिनर बाहर करेंगे। डिनर करने जाना है? ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, सी यू। देखिए, अलीना रमशा की बड़ी बहन है। शादी की तैयारियों में इसे साथ होना चाहिए। मैं जानती हूँ इसका अपना घर है, अब जिम्मेदारियाँ घर की, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले आ जाती तो बहुत अच्छा होता है। अलीना, आप मेरी बीवी है। ये मेरी जिम्मेदारियां छोड़ के शादी की तैयारियों के लिए अपने घर नहीं जा सकती। लेकिन बेटा वो आप फिक्र नहीं करें, शादी के हर फंक्शन में वो हमारे साथ आएगी, बल्कि शादी के दिनों में वो वहाँ रुकना भी चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। देखिए, बच्चियां हैं और फिर रमशा भी चाहती है कि शादी से कुछ दिन पहले उसकी बहन उसके पास आकर रहे। कुत्सिया, अलीना भी एक शादीशुदा लड़की है, इसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। रमशा तो बच्ची है, आप उसे समझाएंगी तो वो जिद नहीं करेगी। दर्द की झील का पानी वो क्या पी लिया। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा था। मैं पहले गई सलोन, फिर मैं रामीन के साथ शॉपिंग पे गई और फिर हम लोगों ने साथ ही लंच भी किया। दोस्तों के साथ जाना तो अच्छा है, मगर है ना, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए? तो आप इस बारे में बात करने आए हैं? नहीं, मैं ये बताने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम अब घर के कामों में भी इंटरेस्ट लो। हमारी शादी को बहुत वक्त हो गया है ना। चलिए, अगर आप चाहते हैं कि हमारा डिनर खराब हो जाए तो कोई बात नहीं। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ। क्या मैं ये भी नहीं कर सकता? देखो है ना, घर के कामों में ध्यान दो। आप ही चली गई, ये घर तुम्हारी जिम्मेदारी है। मुझे एक बात बताएं शहजाद,
इतनी सैलरी देते हैं आप घर के नौकर, मतलब अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो पैसे तो हलाल ही नहीं होंगे। और वैसे भी मैं क्यों काम करूं? है ना, तुम एटलीस्ट अपनी सुपरविजन में उनसे काम तो ले सकती हो, इतना तो कर सकती हो तुम। ठीक है, अगर इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी होने के बावजूद भी मुझे एक नौकरानी की जिंदगी गुजारनी है ना, तो कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए सुबह उठ के नाश्ता बनाए, जो ऑफिस के लिए तैयार करे। और ये एक नौकरानी के काम नहीं है, एक बीवी के काम है। ठीक कहती थी मेरी दोस्त ने, समझाया था उन्होंने मुझे। पता है, मुझे सबने स्पेशली समझाया था कि शादी के बाद ना घर के कामों में मत पड़ जाना, क्योंकि जब औरत घर के कामों में पड़ जाती है ना तो वो खुद को भूल जाती है, खुद का ख्याल नहीं रखती। और जब औरत खुद का ख्याल नहीं रखती तो वो गंदी संदी घर में घूमती रहती है, और फिर जो मर्द होता है ना वो बाहर में। आप असल में चाहते हैं कि मैं घर में बिजी हो जाऊं ताकि आप बाहर बिजी हो जाए ना? मुझसे सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हारा इतना इमेच्योर बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ, हूँ मैं इमेच्योर। अगर आप मुझे पॉजेसिव होने पे इमेच्योर बोलेंगे ना तो फिर मैं हूँ इमेच्योर। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतनी छोटी सी उम्र में मैं किसी बुढ़ी रूह का लिबास नहीं ओढ़ूंगी और खुद की ख्वाहिशें या खुद को मार नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन ऐसा कुछ भी हुआ ना उस दिन आपने मुझे भूल जाना और आपने कोई बाहर वाली नहीं। है ना, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो? मेरा मतलब सिर्फ तुम्हें समझाने का था। अच्छा, आप मुझे क्या समझाना चाहते? मैं आपके ऑर्डर्स माना करूं? जैसे आप बोलें वैसे उठूं, वैसे बैठूं, वैसे खाऊं, वैसे पीऊं, खुद की मेरी कोई जिंदगी नहीं। मैंने ऐसा कुछ नहीं। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम कहीं पर भी जाओ तो एटलीस्ट मुझे बता कर जाओ। शहजाद, मैंने माना कि आप एक मैच्योर इंसान, मुझसे उम्र में बड़े, इसलिए आपकी और मेरी सोच में बहुत फर्क है। और जो आप कहते हैं सो कॉल्ड मैच्योर वो भी है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मैं भूल जाऊं मैं कितने साल की। आपको मेरे बारे में भी सोचना चाहिए। मेरी उम्र देखें, इस उम्र में लड़कियों की ख्वाहिशें होती हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनको घूमने फिरने का दिल करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं खुद को अंदर से मार दूं? वो वाली टेबल भी सही से साफ करना। और ये एरिया बहुत गंदा है, ये चीजें उठा के सारा। मैं अपने ही घर में इतनी जलालत की जिंदगी गुजार रही हूँ, अब और नहीं, बस बहुत हो गया है। इससे ज्यादा मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोबाइल तोड़ दिया, घर में लॉक कर दिया, लेकिन अब ये कैमरे, ये शख्स एक ज़हनी मरीज है। मैं सिर्फ एक गलत उम्मीद लिए इसके साथ खुश आइन जिंदगी के ख्वाब देख रही हूँ। अगर अब भी मैंने कोई फैसला ना किया
तो ये घर मेरी कब्र बन जाएगा।